नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक और फंड की, जो कि बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, दोनों का एक साथ रिव्यू होने वाला है, क्योंकि दोनों स्कीम एक्चुअल में एक ही है। फर्क सिर्फ उसको खरीदने के तरीके का है, सिर्फ इसके अलावा कोई और मेजर कोई भी डिफरेंस फंड्स के अंदर नहीं है। तो आज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, बात करेंगे भाई पिछले एक साल के अंदर कितना पॉजिटिव है, कितना गिरावट है, दूसरे फंड से कैसे कंपेयर करके देखेंगे कि भैया कैसी पोजीशन रही है इसकी, अच्छी रही है, बुरी रही है। जो अच्छे अच्छे फंड्स हैं, निप्पॉन, क्वांट, एसबीआई, टाटा, उनके साथ में समकक्ष रखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे इसके पहलुओं को कि भाई एक्चुअल में क्या ये उनसे बेहतर है या ये उनसे पिछड़ जाता है। और साथ में इसके बारे में कुछ आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, जो कि सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या रेगुलर व्यूअर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आशा करता हूं आप सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के एंड तक। और साथ में अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। किसी भी तरीके का सजेशन मेरा मत पूछेगा। और पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का सजेशन, रिकमेंडेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, या किसी और फंड को लेकर भी बिल्कुल भी नहीं है। कोर नॉर्मल विश्लेषण है आपको खुद को समझाने के लिए कि भैया एक्चुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी। ठीक है ना। तो फंड का नाम होने वाला है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये लॉन्च हुआ है, मैं आपको बता दूं, 5 साल पुराना फंड है। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है आपकी 25 फरवरी 2020। तो ऑलमोस्ट इसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब हमारा चल रहा है अप्रैल, तो 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको। तो 5 साल पुराना जो फंड होता है उसके बारे में हम अच्छे से डाटा निकाल सकते हैं और अच्छे से विश्लेषण में उसका कर सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस उसकी ठीक ठाक पता लग जाती है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और 5 साल बाद अब जो है इसके जो रिटर्न है वो है भैया, एनएवी बढ़कर हो गया 43 रुपए 54 पैसे। 43.5 रुपए है अभी इस समय इसका एनएवी। अगर मैं बात करता हूं इसकी 1 साल से लेकर 1 महीने तक की हिस्ट्री की, इसके रिटर्न्स की, तो देखिए वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो भी पॉजिटिव, वो है 11.72%। 11.72% का पिछले 1 साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्वांट ने माइनस में 8.565% दिया है, माइनस में 8.665%, है ना, 8.65। एसबीआई ने कहीं 0.25 या 0.50% पॉजिटिव दिया है। एचडीएफसी ने माइनस में 4% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। और आपका जो टाटा है, टाटा ने मेरे ख्याल 4% के आसपास, 4-5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसने 11.72% का दिया है। ये है। निप्पॉन ने भी 1-1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो अभी इन सब जिन फंडों के मैंने नाम लिए, सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 1 साल में इसकी रही है, बंधन स्मॉल कैप फंड की। और सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जिसने माइनस में 8.65% रिटर्न दिए। आप कुछ समझिए, 6 महीने में माइनस में 16% के रिटर्न है इसके। पिछले 3 महीने में माइनस में 9.74% गया है ये, तकरीबन 0.10%। और 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 2.90%, तकरीबन 3% पॉजिटिव दिए। अब बात करते हैं इसके सीएजीआर की। भाई सीएजीआर क्या है इसका, जब से लॉन्च हुआ है पिछले 5 साल का, तो वो है 33.22%। अभी के समय में मैं बात करूं, अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा सीएजीआर किसका है, तो अभी ना यही फंड है वो जिसका सबसे ज्यादा सीएजीआर जो है दिख रहा है, 33.22% के आसपास। देखिए वो इसलिए भी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ना अभी जो है फंड जो है 5 साल पुराना है, तो नया फंड है, इसलिए इसका सीएजीआर भी थोड़ा ज्यादा है। रीजन ये है। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग है इसकी 4 स्टार। 4 स्टार का मतलब हो गया दूसरे नंबर का फंड है। वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 4 स्टार दिए आउट ऑफ 5 स्टार। अच्छा जी, जो 3 साल के रिटर्न है वो है 23.84%। और इसका जो पोर्टफोलियो है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। थोड़ा सा पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं इसके, ये पोर्टफोलियो कैसा है भाई। तो अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो करीबन करीबन 89% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर है और 11% के आसपास इन्होंने कैश रखा हुआ है। और मैं बात करूं, करीबन 184 स्टॉक्स है इस पूरे के पूरे फंड में। और 10 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, 10 सेक्टर्स के अंदर। और मैं बात करूं कौन कौन से सेक्टर से, देखिए सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर।
फंड्स के बारे में बताऊंगा तो देखो ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर फिलहाल कंडीशन है। अच्छा, अगर मैं देखूं इसके रिस्क की बात करूं तो देखिए ये जो है ना, इसका जो मीन रिटर्न्स है वो तो मैंने आपको बताई दिया 24.82% है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 18.43%। शार्पी रेशियो है 1.01%। और जो इसका बीटा है वो है 0.89 और अल्फा है 7.90%। किसी दिन डिटेल में ये जो अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका और जो भी चीजें हैं सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल में होता क्या है सब बताऊंगा आपको, लेकिन किसी अलग वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इसका पूरा पूरा पोर्टफोलियो है फिलहाल। एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा वो है 0.50%। जिस बात को मैं बात बताना चाहा था कि चौंकाने वाली बात जो थी वो है इसके एक्सपेंस रेशियो को लेकर। भाई बंधन स्मॉल कैप फंड वालों ने इसके जो एक्सपेंस रेशियो वो बढ़ा दी है। पहले 0.40 0.45% के बीच में थे, अब बढ़ाकर 0.50 कर दिया है। तो भाई बंधन वालों, आपसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन यही है, अगर आप एक्सपेंस रेशियो लगातार बढ़ाते जाओगे तो भाई फिर लोग एसआईपी करना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए जैसे टाटा वाले ना, टाटा वालों ने एक्सपेंस रेशियो कम कर दिए, तो भाई आप कम नहीं करो तो कम से कम बढ़ाओ भी मत। अब आगे बढ़ते हैं। जो एग्जिट लोट है वो है भैया 1%। एक साल से पहले 1%, एक साल के बाद 0% है। ये सिंपल सा रूल है। अच्छा जी, उसके बाद जो एयूएम है वो है 9,516 करोड़, 9500 करोड़ के आसपास का एयूएम है। और 1,000 रुपए से इसके अंदर लमसम शुरू होता है और एसआईपी जो है वो इसके अंदर 100 रुपए से शुरू हो जाती है। ये अभी इसका कंप्लीट एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ में पेश किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी अच्छाइयों की और बुराइयों की, तो देखिए अच्छाइयां ही अच्छाई है इस फंड के अंदर। स्टार जो फॉरेस्टर रैंकिंग है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ठीक है। और आपका फॉरेस्टर की रैंकिंग है, एयूएम भी ठीक ठाक है, सारी चीजें ठीक ठाक है। लेकिन बुरी जो कमी मुझे दिखी इसके अंदर वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो बंधन वालों ने बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर बंधन वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई गरीब आदमी रहता है इंडिया के अंदर, चार्जेस ज्यादा ले लोगे तो क्या ही हो जाएगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि आपका इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस तो है नहीं कि लोग आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप ये सब काम करोगे तो लोग भैया निकल के ही भाग जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ऐसे काम ना करें। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। और भैया अपना प्यार देते रहिएगा।